बीना में स्वर्गीय पंडित राकेश सिरोठिया की स्मृति में बीना कप 2024-25 का शुभारंभ बीते दिन हुआ, जहां अभिनेता आशुतोष राणा सहित कई लोग मौजूद रहे। राणा ने सांसद लता वानखेड़े से आग्रह किया कि मैं बॉलिंग करता हूं, आप बैटिंग कीजिए। वहीं बीना विधायक निर्मला सप्रे, अभिषेक भार्गव, पूर्व विधायक विनोद पंथी, गौरव सिरोठिया सहित कई लोग मौजूद रहे। नेता आशुतोष राणा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद और विधायक से बीना में स्टेडियम बनाने की मांग की, जिस पर सांसद लता वानखेड़े ने कहा कि स्टेडियम की घोषणा हो चुकी है, जिस पर उन्होंने कहा कि घोषणा नहीं, बीना में स्टेडियम बनना चाहिए। टूर्नामेंट को लेकर दर्शकों और खेलने वाली टीमों में काफी उत्साह नजर आया। लक्ष्मण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। यहाँ पे हमने आपने सबने साथ मिलकर 1.25 करोड़ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पे उस संकल्प की पूर्ति की थी। तो जब भी कभी हम इधर आते हैं तो बड़ा आनंद, और आज ये जो अवसर था मुझे जान के बड़ा सुख मिला कि 20 वर्षों से ये लगातार 21वां वर्ष है ये, और ये प्रतियोगिता चल रही है। और साथ में मैं यहाँ पे चूंकि हमारे क्षेत्र की सांसद भी है, आपके यहाँ की विधायक भी है, हमें पिछले इतने सालों से हम बीना आ रहे हैं, मनोरथ स्टेडियम देखने नहीं मिलेगा, बहुत तो इसका आपका हिदायत है। और ये आपकी 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 नहीं घोषणा से मतलब नहीं, हमें तो अगले साल हम ये चाहते हैं, ये दोनों की उपस्थिति में बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो सामान्य नागरिक लोग हैं, चाहे गौरव हो चाहे हम तो और आप लोग तो अगले साल हम चाहते हैं कि हमारा ये टूर्नामेंट, मैं ये कह रहा हूँ हमारा ये टूर्नामेंट जो राकेश भैया की स्मृति में संपन्न किया जा रहा है, आपके द्वारा निर्मित किए जाने वाले स्टेडियम में हो, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो कहा सो किया किया। अगर ऐसा होगा तो आनंद करें। ऐसा जगह ढूंढो, हम करवाते हैं। आप युवाओं की वर्तमान राजनीति जो चल रही है, इसमें युवाओं के लिए क्या? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये हमारा अपना विचार है कि राजनीति में मत भिन्नता तो कल्याणकारी होती है, मत शून्यता यदि हो तो वह कल्याणकारी होती है, मेरा अपना ये मानना है। लेकिन नागरिकों को दलों के चश्मों से देश को नहीं देखना चाहिए, देश के चश्मों से दलों को देखना चाहिए। तो जो नागरिक होता है उसको अपनी शुचिता बरकत, क्योंकि ये जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि हमारा राज्य हमारे लिए हमारे ही द्वारा निर्मित किया जाता है। तो मैं सिर्फ यही उनको सुझाव दूंगा कि मत के क्या मतलब होते हैं, अंग्रेजी में इसको वोट भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको ओपिनियन भी कहा जाता है। तो जब भी कभी, चाहे वो ओपिनियन हो आपका और चाहे वो आपके द्वारा की गई कास्ट वोट हो, इसके बारे में इसकी शुचिता के लिए और उसकी गोपनीयता को सदैव बरकरार रखिए। उसका संबंध आपसे है, उसका संबंध सोशल मीडिया से नहीं। आज के टाइम जो बीना में सबसे समस्या, बहुत अच्छी बात कही आपने कि स्टेडियम बीना के अंदर नहीं है। बीना के अंदर कुछ युवा ऐसे हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए बीना जिले गया था, सागर के अंदर जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप जो बीना के युवा हैं बड़े निराश हैं, काफी समय से बीना में स्टेडियम नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सागर के युवा निराश है कि सागर में जंक्शन नहीं हो जाए, सब हो जाए, मतलब हमारा जो मानना है कि भैया निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ स्थानों पर कुछ चीजें उपलब्ध हो जाती हैं जल्दी, और कुछ स्थानों पर उन चीजों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि बीना को एक लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है, लेकिन जैसा कि अभी सुनने में मिला, दोनों ने ये कहा कि नहीं घोषणा होगा और जल्दी होगा। और मेरा ये मानना है कि घर की अपेक्षा जब आप बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो प्रतिभा है वो कुशलता में ज्यादा अच्छी होती है। आशुतोष राणा जो है, अगर गाडरवारा ने छोड़ दो और दिल्ली नहीं जाता तो हो सकता है कि हम गाडरवारा में ही रहे, गाडरवारा में। तो आपकी जो प्रतिभा है उसके परिष्कार के लिए यदि आप थोड़ा सा उद्यम करते हैं, थोड़ी अधिक चेष्टा करते हैं, तो परमात्मा आपको अधिक देगा। इसलिए ये निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको अपनी प्रतिभा के प्रतिदान के लिए निश्चिंत रहने का, निश्चिंत मन से अभ्यास कीजिए। और अभ्यास करने के लिए यदि अभी आपको घर की देरी लागनी पड़ रही है, तो आपका अभ्यास कहीं ना कहीं आपके उस बड़े स्टेडियम को, अगर आप यहाँ से निकल के बाहर चमकेंगे
तो कहीं ना कहीं बड़े स्टेडियम को आपके घर में ही लेके स्थापित कर दें, और मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वही तो होता है। हम का कर रहे हैं। आशुतोष राणा है तो अभिनेता, मुंबई रहे, हमें गाड़वारा आने की या मध्य प्रदेश आने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन बरगद के पेड़ की प्रकृति होती है कि जैसे ही तने जड़ निकलती है, तने बनते हैं, वो तने जब जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है, वो वापस वो तने जड़ों की तरफ बढ़ते हैं, जड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक बड़ा वृक्ष आपके खड़ा होता है। तो मेरा ये मानना है कि गाँव को बिल्कुल परिष्कार करने के लिए इसमें अफसोस करने की आवश्यकता है।